नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह अपने यूट्यूब चैनल हरवीर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं ये आज वर्णनात्मक प्रश्न कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं। हमें बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर कैसे प्राप्त करने हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को क्या करना चाहिए ये समझिए। आप बोर्ड परीक्षा में 4 पेन लेकर जाएं, 2 ब्लू 2 ब्लैक। एक ब्लैक आपका डार्क ब्लैक होना चाहिए, एक लाइट ब्लैक होना चाहिए, और ऐसे ही आपके ब्लू पेन होने चाहिए, एक लाइट एक डार्क। हमें जब बड़े शब्द लिखने हैं, मान लो कोई हम वर्णन कर रहे किसी प्रश्न का, तो उसमें हमें जो बड़े शब्द होते हैं जैसे विभिन्नता हुआ, आशीर्वाद हुआ, और जो हार्डली शब्द होते हैं उनको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे या हम डार्क ब्लू पेन से लिखेंगे, तो आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं 4 वर्ष से अपने जो बच्चे हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे शिष्य हैं, उनको मैं करा रहा हूँ और उनका रिकॉर्ड भी है कि 95 90 नंबर उनको प्राप्त हुए हैं। तो आज मैं वैसे ही आपको इस वर्णनात्मक प्रश्न से आपको हल करवा रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे कैसे वर्णनात्मक प्रश्न हम कैसे हल करते हैं, इसको आप इस चैनल पर देख लीजिए। देखिए, आपको जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं वह खंड ब में आएंगे, और प्रश्न नंबर एक में 2 खंड करने के लिए आएंगे। प्रश्न नंबर 1 का कै और प्रश्न नंबर 1 का ख, जिसमें प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 1 में गद्यांश होगा और प्रश्न नंबर 2 में पद्यांश होगा, जो आपको हल करना है। और ये एक गद्यांश होगा, उसके 3 प्रश्न होंगे, उसमें करने के लिए आपको गद्यांश में से छांटकर तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैंने एक गद्यांश लिया है, इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो उससे प्रश्न आते हैं उसको हल करेंगे। आप देख लेंगे हल किस प्रकार से करना है। जैसे इसमें गद्यांश दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें ये गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्र का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। तो प्यारे बच्चों, ये गद्यांश था हिंदी गद्य का। जैसे कि मैंने इसको पढ़ा है और आप लोगों ने समझ लिया होगा, देख लिया होगा ये किस पाठ से आया है। देखिए, इसमें मित्रता शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? मित्रता। तो आप समझ ही गए होंगे कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है गद्यांश, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसको अब हम हल करते हैं किस प्रकार से, देखिए। इसमें से 3 प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, चंद्रगुप्त चाणक्य का मुंह क्यों ताकता था। इस प्रकार से प्रश्न है। अब आप समझें, प्रश्न नंबर 1 को समझें पहले आप। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक प्रश्न तो इस प्रकार से पूछ सकता है, और इसका एक ही प्रकार इस प्रकार से है, जैसे उपयुक्त गद्यांश का लेखक व पाठ का नाम लिखिए। हमको कैसे हल करना है, अब देखिए आप। आगे हमने लिखा है गद्यांश का हल, और संकेत लिखा है। संकेत हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो परीक्षक निरीक्षक होता है, ये कॉपी निरीक्षक होता है, यह आपकी कॉपी को चेक करता है और देखता है कि बच्चे ने कौन से वाला हल किया है। अथवा में आता है एक, और एक ऊपर आता है अथवा से ऊपर। तो इसको देखना है अब।
देखिए प्रश्न नंबर 1 कैसे हल करते हैं। ये लिखा है गद्यांश का संदर्भ। हमको उसमें संदर्भ पूछा है तो संदर्भ लिख देंगे। अगर डायरेक्टली पूछ लेता कि उपरोक्त गद्यांश का लेखक व पाठ का नाम लिखिए तो उसको कैसे हल करना है। उसको हल करते हैं उपरोक्त गद्यांश का लेखक पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उपरोक्त गद्यांश का पाठ का नाम मित्रता। इस प्रकार से हमें लिखना है। अगर अगर ये संदर्भ लिखने के लिए आएगा तो उसको कैसे लिखना है, इसको देखिए आप। लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हमें को ये दो में से 2 नंबर कैसे प्राप्त करने हैं संदर्भ वाले। तो आपको ऐसे लिखना है जैसे कि हमने हिंदी शब्द को रेखांकित किया है, गद्य खंड को हमने रेखांकित किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हमने रेखांकित किया है और इसको आप ब्रैकेट में लिख कर आना। मित्रता नामक पाठ को भी हमें ब्लैक पेन से लिखना है और इसको भी ब्रैकेट में लिखना है। ये इसके प्लस पॉइंट है जो आपको 2 के 2 नंबर दिलवाएगा। आप इस प्रकार से लिख कर आएंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपको ये 2 के 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब रेखांकित अंश की जो व्याख्या करते हैं वो कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और आपको इस प्रकार से करना है। देखिए लिखना है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, इस तरह की हेडिंग बना के लिखना है। फिर लिखना है अपने लेखक को संबोधित करते हुए लिखना है मित्रता नामक पाठ के लेखक पंडित, यानी कि जो रेखांकित अंश है उसको हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं। मित्रता नामक पाठ के लेखक पंडित रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि कोई आवश्यक नहीं है कि जैसी सोच और रुचि के मनुष्यों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। आपको इस प्रकार से हल करना है। देखिए अब इसमें क्या देख करना है आपको। जैसे हमने लेखक का नाम लिखा है पंडित रामचंद्र शुक्ल, इसको हम रेखांकित करेंगे या हम इसको एक उद्धरण चिन्ह में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने लिखा कहना है कि से पहले कथन है उनका कि पहले कॉमा लगाएंगे फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, उसमें लिखना है उनका कहना क्या है। फिर पूर्ण विराम का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि एक शब्द लिखा हमने विभिन्नता को हमने रेखांकित किया है। ये शक्तिशाली शब्द है, इसको भी आप रेखांकित करें। जो मतलब एक कठिन शब्द है उसको आप रेखांकित जरूर करें, आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे। समझे। अब है प्रश्न नंबर 3। चंद्रगुप्त चाणक्य का मुंह इसलिए ताकता था क्योंकि उसे कोई युक्ति या उपाय मिल जाए। इसका उत्तर आपके गद्यांश में ही, ये जो उत्तर लिखा हमने ये उपरोक्त गद्यांश में ही है, अंतिम लाइन में है, आप लोग देख लेंगे। यानी कि चंद्रगुप्त था वो चाणक्य का मुंह इसलिए ताकता था क्योंकि उसे कोई युक्ति या उपाय मिल जाए। तो प्यारे बच्चों ये गद्यांश का जो प्रश्न नंबर 1 है वर्णनात्मक में, इसको हमने हल किया। आप इसी प्रकार से हल कर आएंगे तो आपको गारंटी से बता रहे हैं कि आपको 6 के 6 नंबर प्राप्त होंगे। बस आपको इस प्रकार से ही लिख कर आना है। अगला प्रश्न है पद्यांश से है प्रश्न नंबर 2। निम्न दिए गए किसी एक पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दो। 3 प्रश्न जैसे गद्य से आएंगे वैसे ही पद से आएंगे, यानी कि 3 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का एक होगा। इसको भी इसी प्रकार से हल करना है जैसे कि हमने इसको हल किया है, देख लेंगे। पद्यांश से आपका चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरि लेहू, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो प्यारे बच्चों आप जैसे हमने इसको पढ़ा है इसमें सूरदास का नाम आया है। इसका नाम आया है सूरदास जी का नाम आया है। सूरदास जी ने कृष्ण भगवान की उपासना करते हुए इसमें लिखा है, यानी कि ये पद है। सूरदास के क्या है, पद है। पहला शीर्षक आपका है पद। तो प्रश्न इसी प्रकार से है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और प्रश्न नंबर 3 है
उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, उसको आपको हल करना है। तो देख लीजिए पद्यांश का हल, संकेत डालते हैं जैसे हमने बता दिया उपरोक्त आपको। चरण कमल थी पाई, 2 शब्द पहले 2 शब्द बाद के लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 हल करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखते हैं, इसको भी इसी प्रकार से हल करना। ध्यान ये रखना है कि इसको कैसे लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ संदर्भ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पद्यांश में संदर्भ चेंज हो जाएगा और इसको बदल देंगे। कैसे बदलना देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किसके हिंदी के पदखंड में, ध्यान रखना है पदखंड को रेखांकित करना है। ऊपर गदखंड था, नीचे पदखंड था, इसलिए इसको रेखांकित करते हैं। आपको दिखाना यह है कि हमको गद और पद को डिफरेंट करना आ रहा है। हमें गद और पद में अंतर करना आ रहा है। जैसे लिखा पदखंड में संकलित हिंदी काव्य के महान कवि, हिंदी काव्य के महान कवि सूरदास। सूरदास को हमने ब्लैक पेन में लिखना है और डार्क ब्लैक पेन में लिखना है। द्वारा रचित, यहाँ रचित को आपको अंडरलाइन करना है, यानी कि रेखांकित करना है। पद को हमें ब्रैकेट में लिखना है। नामक शीर्षक से अवतरित है। देखिए हम लिया गया है तो इतना आसान शब्द है कि कोई भी लिख सकता है। अगर हम हिंदी भाषा का पेपर दे रहे हैं तो हमें कठिन शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अवतरित लिख देंगे और ये उद्धृत लिख देंगे। समझे भाई प्यारे बच्चों। अब ये तो आपने समझ लिया कि संदर्भ को कैसे लिखना है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं। गद को तो हल करना आसान है रेखांकित अंश को, मगर पद का रेखांकित अंश हल करना थोड़ा कठिन पड़ता है। आपको जैसे भी आ रहा है बस शुरू की लाइन को ही ध्यान से लिखना है। अगर आपने शुरू की लाइन ही गलत कर दी या शुरू में ही आपने सोचा कि हमको तो नहीं आ रहा है, ऊपर से जैसे शब्द लिख रहे हैं वैसे लिख दिए, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इतना यानी कि नंबर तो मिलेंगे आपको, मगर 2 के 2 नंबर प्राप्त नहीं होंगे। फिर आपको 1 नंबर भी दे सकता है, आधा नंबर भी दे सकता है, 1.5 भी दे सकता है। हमें लेने हैं 2 के 2 नंबर। वो कैसे लेने हैं ये ध्यान रखना है। आपको 2 नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। आपको लिखना है जैसे कि हमने पढ़ लिया कि ये सूरदास के पद से आया है, इसके जो कवि हैं सूरदास हैं। तो सूरदास की महानता को लिखते हुए तब लिखना है, क्या लिखना है, हिंदी काव्य के महान शिरोमणि कवि सूरदास जी कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा होती है तो अंधे व्यक्ति को तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और जो गरीब व्यक्ति है वह राजा की तरह मुकुटिया छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि, फिर सूरदास जी का नाम लेना है। सूरदास जी का नाम दोबारा पंक्ति में आया है तो लिखना है, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको जो शब्द समझ में आए, उपरोक्त पद्यांश का जो भी शब्द समझ में आए, रंग माने जैसे गरीब होता है, गरीब लिख सकते हैं, कंगाल लिख सकते हैं, और क्या बोलते हैं दर्शन में देखना होता है, अंधे को तो अंधा लिख सकते हैं, समझे ना। बहिरो माने बहरा होता है, सुनने माने सुनना होता है, गूंगा माने गूंगा होता है, पुनि माने होता है पुनः या दोबारा से। आप उन शब्दों का अर्थ बदलते रहेंगे जो आपको आता है। जो नहीं आता है तो इनकी मात्राएं इधर उधर लगी हुई है, इनको कम करने का प्रयास करेंगे तो आपको 2 के 2 नंबर प्राप्त होंगे। और जो शब्द आप बदल के लिख रहे हैं या आपको समझ में आया, आप ये नहीं मान लीजिए आपको ये नहीं आया, दूसरा आया है, उसको भी आप ऐसे ही हल करेंगे, आपको 2 के 2 नंबर जरूर प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रश्न नंबर तीसरा है ये, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है अन्यत्र अनुप्रास। कौन सा अलंकार है, अन्यत्र अनुप्रास या अनुरोक्ति अनुप्रास। इसको इस प्रकार से हल करेंगे। अब मैं आपको कल संस्कृत के जो गद्यांश पद्यांश है उसको कैसे हल करना है मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर इसी प्रकार का पूरा PDF हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर
हमको कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और ये PDF आप हमसे ले सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 7534958208, 7534958208। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लें या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको ये PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।